हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी में स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज यूपीएसआई न्यू भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा, जो लोग तैयारी में हैं लगे रहिए, क्योंकि आप रुक सकते हैं, वक्त नहीं रुकेगा। तो अगर आप 6 घंटे का टारगेट लिए तो 4 घंटा ही पढ़िए, मगर पर डे पढ़िए। आप लोग अपनी स्टडी को 1 डे भी स्किप मत करिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बोला, यूपीएसआई नई भर्ती, यूपीएसआई की जो नई भर्ती है वो 2024 में आने वाली है। 2024 में आने वाली है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया, तो उसका री एग्जाम डेट जो होगा या तो जुलाई में होगा या तो फिर जून में होगा। अगर ज्यादा लेट हुआ तो अगस्त में जा सकता है। तो ये जान जाइए, उसका एग्जाम खत्म होते ही फिर इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए आप लोग शिद्दत से तैयारी से लग जाइए। इसी साल भर्ती आएगी, मेरी गारंटी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और मैं आप लोगों को यूपीएसआई के बारे में हर कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएसआई में टोटल पोस्ट कितना आने वाला है। इस साल यूपीएसआई में लगभग आपका 4000 पोस्ट आने वाला है। कितना आने वाला है? 4000 पोस्ट। क्वालिफिकेशन, इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? इसमें क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन मांगता है। आपको यूपी में दरोगा बनना है तो उसके लिए सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे आप बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो, एमकॉम, एमएससी कुछ भी किए हो, या फिर बीए ही किए हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात, आपका इसमें परसेंटेज नहीं लगता है। आप जितने भी परसेंटेज लाए हो बीए में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसका एज, जैसे कि अभी यूपी पुलिस में एज पे हम आप लोग को चीज बता दें कि भर्ती 5-6 साल बाद आ रही है यूपीएसआई की, जैसे यूपी कांस्टेबल की आई थी। तो कोरोना की वजह से कुछ बच्चों को एज में छूट मिला था, तो आप लोग देखे थे। तो इसमें भी एज में छूट मिल सकता है। हालांकि वो नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा कि आप लोग फॉर्म कैसे फिल करें, ये जो सब कुछ को बताऊंगा। तो अभी तो आया नहीं, लेकिन फिलहाल का जो इसका एज काउंट होता है, क्या क्या होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। इसमें एज मांगता है 21 से 28 साल। कितना एज लगेगा? 21 साल से लेकर 28 साल तक आपका एज होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल का आपको छूट मिल जाएगा, यानी 28 5 33 साल। जितने भी ओबीसी वाले इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं भाई और बहन, तो उनका 33 साल तक वो यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। अगर छूट मिल गया तो मान के चलिए कि आप 35-36 साल तक भी भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आप लोग समझ गए तो फिर यूपीएसआई में 50% सिलेक्शन का चांस है आपको। सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट होगा। और आप लोगों को बता दो, इससे पहले यूपी पुलिस में 2 पेपर होते थे, लेकिन इस बार से सिर्फ यूपी पुलिस में 1 ही पेपर होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, आप समझिए कि आपका मार्कशीट और जो आपने स्नातक की डिग्री लगाई होगी, वही सब चेकअप होता है, कुछ अलग नहीं होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। इसमें फिजिकल भी बहुत आसान होता है। अगर किसी भी पुलिस में देख ले तो इससे आसान फिजिकल कुछ नहीं होता है। फिजिकल में भी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल भी इसका नॉर्मल होता है, यानी इसका जान जाइए कि मेरिट पहले ही बन जाता है। अगर आप रिटन टेस्ट पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए, तो आपका मेरिट बन जाएगा। इसमें मेडिकल का कोई इश्यू नहीं होता है। मेडिकल इसमें बहुत ही नॉर्मल होता है। बस आपका शरीर फिट फाट होना चाहिए, आप सही होने चाहिए। ये नहीं कि आपका पैर ही कटा हुआ है और आप सोचिए कि मेडिकल निकल जाएगा, तो ऐसी बात है। बस आप शरीर आपकी सही हो, फिट फाट हो, तो आपका मेडिकल इजीली होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। आर्मी की तरह हार्ड नहीं होता है। तो आप लोगों ने समझा रिटेन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका एग्जाम मोड। अब इसका जैसे कि अभी बिहार, रिसेंटली बिहार एसआई का पेपर हुआ था, यानी कि बिहार दरोगा का, तो उसमें पेपर ऑफलाइन हुआ था। ये जो बच्चे दिए होंगे या जो बच्चे बिहार एसआई की तैयारी करो, तो उन्हें ये बात जरूर पता होगी। उसी तरह यूपी पुलिस का भी जब भी भर्ती आएगी तो पेपर उसका ऑफलाइन ही होगा। यूपी पुलिस में अगर आपको बनना है तो आपका मेन टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए, रिटेन टेस्ट। अगर जिस बच्चे ने रिटेन टेस्ट को निकाल लिया तो उसका नौकरी 100% पक्का है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आगे देखिए आप लोग, एग्जाम मोड
ऑफलाइन होगा। अब इसकी सैलरी की बात कर ले, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, इसकी सैलरी जो है 55,000 प्लस मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। अभी फिलहाल में भी इसकी सैलरी 50-55 के आसपास ही होगी। किसी किसी मतलब जिले में 50, किसी 55 में, वो सिटी वाइज होती है। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 55,000 प्लस सैलरी मिलेगी। हो सकता है तो आपकी सैलरी 60,000 हो। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक बार आप यूपीएसआई में हो तो आपका भौकाल क्या रहेगा। आपके कंधे पे डबल स्टार रहेगा, उसके बाद आपको एक पिस्टल मिलेगा और आप एक चौकी के मालिक रहेंगे। किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं, सोचिए, किसी को आप न्याय दिला सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सैलरी आप लोगों ने समझ लिया 55 से 60 के बीच में रहेगी। आगे देखिए, अब इसके हम लोग रिटेन टेस्ट पे बात करेंगे। रिटेन टेस्ट, इसका जो रिटेन टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है समझ लीजिए। इसका जो सिलेबस है 160 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। पेपर आपका ऑफलाइन कॉपी पे होगा और आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, बस टिक लगाना होगा। 160 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, समय आपको 2 घंटे और पेपर पे आपको टिक लगाना होगा, बहुविकल्पी होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बताइए, इतना पेपर है ये जमाना है लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग दिल जान लगा दीजिए दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस बार यूपी पुलिस पार। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पूछेगा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जिस बच्चे ने अपना ये तीनों सब्जेक्ट बेस्ट कर लिया तो ये मान के चलिए 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, यानी 300 नंबर यहाँ से वो कमा लेगा। जब भी बनेगा 300 के आसपास ही मेरिट बनेगा, 300 से हाई मेरिट नहीं जाता है, फाइनल मेरिट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, 300 ला सकता है। उसके बाद चौथा नंबर में जो होता है मूल विधि, संविधान और जीके से 40 क्वेश्चन पूछता है। बच्चे इसमें भी 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी ओवरऑल 80 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लेते हैं, जो बच्चा 80 क्वेश्चन सही कर लेता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, आप लोग सब करके आइएगा। तो जो बच्चे 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होने का चांस है। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। आगे आप लोग देखिए इसके फिजिकल को, जो कि बहुत इजी होता है। फिजिकल में इसके क्या होता है, ना हाई जंप है, ना लॉन्ग जंप है, ना शॉट पुट है। इसका फिजिकल क्या होगा, पहले इसके फिजिकल में हाइट को समझिए। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपका 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और एसटी के लिए एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और इसमें एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो सिर्फ मेल का चेस्ट होगा, फीमेल का नहीं। मेल का चेस्ट देख ले, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 79 से 84 सेमी, 80 से 85 समझ लीजिए आप लोग। और उसके बाद एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हाइट होना चाहिए। वेट जो होता है सिर्फ महिलाओं काउंट होगा कि आप लोग कितने किलो की हैं। तो 40 किलो की जो भी महिलाएं होंगी 40 किलो से ऊपर होनी चाहिए, 40 किलो से कम नहीं। अब यहाँ पे जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ये ना घबराएं कि जी अरे मेरा तो 35 किलो एज है तो हम कैसे करें। नहीं, आप लोग करिए, तैयारी शिद्दत से करिए। पहले आपका रिटेन होगा और अगर आप लोग रिटेन निकाल लिए तो यकीनन मानिए आपका वजन बढ़ जाता है। वो केला खाइएगा, वो सब होता है, आप लोग ट्राई करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन पहले आप लोग रिटेन पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसमें रनिंग, क्योंकि ये आपका ये हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया। इसमें सिर्फ फिजिकल में, मतलब ये तो आपका शरीर का नाप हो गया कि क्या क्या है, लेकिन इसमें सिर्फ रनिंग मांगता है। रनिंग यानी कि आप बस रिटेन पे मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, रनिंग आप इजीली निकाल लीजिए। रनिंग में आपको 4.8 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर में भी 200 मीटर कम दौड़ना रहेगा, वो भी 28 मिनट में। जो बच्चा जीडी की तैयारी करता है उसको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था, तो जीडी वाले इसको आंख मूंद के निकाल लेंगे। तो आप लोग शिद्दत से तैयारी करिए, लग जाइए, कुछ नहीं है इसकी रनिंग में। ये कांस्टेबल में भी बल्कि 25 ही मांगा था, इसके यूपी कांस्टेबल के रनिंग में 25 ही मांगा था, लेकिन एसआई में कितना मांग रहा है, 28 मांग रहा है। तो आप लोग शिद्दत से लग जाइए, किसी चीज का इंतजार मत करिए। महिलाएं समझ लें उनका रनिंग कितना होगा, उनके लिए 2.4 यानी 2.5 किलोमीटर में भी 100 मीटर कम, यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर आपको बस 16 मिनट में दौड़ना है। अब बताइए किससे नहीं होगा। अगर आप लोग 1 महीने भी दौड़ दिए तो आप लोग रनिंग निकाल लेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इसके एग्जाम को समझा, सिलेबस को समझा, सिलेक्शन प्रोसेस को समझा, पूरा आप लोगों ने एक एक चीज को समझ लिया। मैं इसका सिलेबस अपने टेलीग्राम पे साहिल एकेडमी जो इस पे डाल दूंगा, तो आप इसके सिलेबस को लोड करके रिटन एग्जाम को अच्छे से पढ़िएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं यूपी पुलिस या यूपीएसआई के, उनको ये वीडियो भेजिए और सारे लोगों को शेयर करिए। और इस बार यूपीएसआई पार। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।